हाय फ्रेंड्स, मैं सतन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक नई वीडियो, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ के बारे में। मीन्स सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। और जब सब्जेक्ट आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ वर्ब्स कौन सी लगती हैं। तो आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो लगती हैं वो या तो डज लगेगी। क्या लगेगी? डज। फिर डिड तो सबके साथ लगती है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, ये सबके साथ लग जाती हैं। फिर देखते हैं हम लोग इज, सिंगुलर के साथ में इज लगती है। और फिर वाज लगती है। उसके बाद देखें तो हैज़ लगता है। बाकी विल भी सबके साथ लग जाए, विल भी, शैल भी लगता है सबके साथ, आई भी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, जानते हैं आप। हैड सबके साथ लग जाता है। और प्लूरल की बात करें अगर, तो वहाँ पर डस नहीं लगता, वहाँ पर लगता है डू। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज नहीं लगता है, क्या लगता है? आर। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वाज नहीं लगता है, क्या लगता है? वर लगता है। और हैज़ नहीं लगता है, हैव लगता है। तो इस प्रकार से ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगने वाली है, और ये नीचे वाली जो है, सॉरी ऊपर वाली जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होती हैं, और जो नीचे लिखी हैं वो प्लूरल के साथ में यूज़ की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ब्स प्रयोग की जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहला है द टीचर। द टीचर, टीचर है सिंगुलर, टीचर है सिंगुलर, आप यहाँ पर ये देखिए। और साथ में लिखा गया कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो यहाँ पर इज नहीं आएगा। पैसिव सेंस होता तो लग सकता था, तो आर भी नहीं आएगा, इनके साथ में तो आईएनजी आती है। लेकिन हमारे पास सिंगुलर यहाँ पर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लगी है, तो थर्ड फॉर्म किसके बाद लगती है? हैज़ हैव के बाद में लगती है। हैज़ हैव हैड आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, हैज़ और हैव। यहाँ पर हम देखेंगे कि टीचर जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? टीचर है सिंगुलर। अभी अभी मैंने बताया था सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? हैज़ लगता है। क्या लगता है? हैज़ लगता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो हैज़ जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि टीचर सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। जैसे लिखा है राम एंड श्याम। अच्छा, एक राम हो गया और एक श्याम हो गया। जब राम और श्याम कितने लोग हैं? एक लोग है, दो लोग हैं? तो दो लोग हैं। और ये बिजनेस पार्टनर्स लिखा है, ये एज कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। ये इसमें मेन वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ हुआ है। जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है तो उसके बीच में जो लगती है वो लगने वाली क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। तो लिंकिंग वर्ब में हैज़ नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ बीन, हैव बीन ये आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और यहाँ पर हैड भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हैड बीन हो सकता था। तो ये हमने बहुत सरल देख लिया। तो यहाँ पर आर लग सकता है, क्योंकि राम और श्याम दो लोग हैं ना। तो ये राम और श्याम दो लोग हैं, इसलिए उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? हैड यूज़ करेंगे, और सॉरी आर यूज़ करेंगे, क्योंकि राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स। चलिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। फिर लिखा है शी। सी सिंगुलर है, आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है सी। और हर ऑफिस, वो अपनी ऑफिस, देखते क्या है? बाय 9 AM डेली। डेली 9 बजे, 9 AM मतलब सुबह 9 बजे डेली वो क्या करती होगी? अच्छा, जहाँ पर डेली आ जाए, पर डे आ जाए, एवरी डे आ जाए, यूजुअली, ऑफन, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये वर्ड्स कुछ हैं, एडवर्ब्स हैं। इनका प्रयोग हो जाने से हमें पहचान मिल जाती है। क्या पहचान मिल जाती है? कि यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे या सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे।
तो सिंपल प्रेजेंट में रीच तो होगा नहीं, क्योंकि रीच तो पास्ट में लगता है, तो ये गलत हो गया। रीचिंग भी नहीं होगा, इजएमआर नहीं आया। और रीच नहीं होगा क्योंकि सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाती है। तो अपना बी ऑप्शन सही है, रीचेस। तो शी रीचेस हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। वो सुबह 9 बजे डेली अपने ऑफिस पहुंचती है। चलिए अगला देखते हैं, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर कौन हो गया? एक राहुल और उसके फ्रेंड्स हो गए। राहुल और उसके फ्रेंड्स कितने लोग हो गए? ज़्यादा लोग है ना, मोर देन वन है ना यहाँ पर। तो आल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, भी बुलाए गए थे टू द पार्टी। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है, उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था, इन्वाइटेड लिखा हुआ है। तो टू द पार्टी, पार्टी पर अगर यहाँ पर इन्वाइटेड के बाद में ऑब्जेक्ट लगा होता कि उन्होंने बुलाया, इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स या कुछ लिखा होता तो ठीक था, एक्टिव सेंस दे रहा था। लेकिन यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट हैं जो शुरू में लगे हुए हैं, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स। तो इनको हम पैसिव वॉइस का सेंस देंगे तो इज नहीं लगेगा, क्योंकि राहुल एंड फ्रेंड जो हैं ये प्लूरल में आते हैं। और वाज भी नहीं लगेगा, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स जो है प्लूरल में है। हैड भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर लगेगा क्या? वर लगेगा। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो ये लोग जो थे पार्टी पर बुलाए गए थे। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा और डी हो जाएगा, जो कि सही है। अगला है पॉइंट नंबर 5। चलिए इसको देखते हैं। नाइदर यू नॉर योर सिस्टर, ना तो तुम ना तुम्हारी बहन। अब यहाँ पर शुड लगा है। शुड के बाद आपको पता होगा कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। किसके बाद? देखिए, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, या कहीं पर टू मिल जाए, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। मीन्स कोई भी पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाए, उसके बाद में अगर टू आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब ना रह करके या तो मॉडल वर्ब बन जाती हैं। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? इनके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो शुड लगा है, शुड के बाद में आएगा, बिना सम देखे आप टाक लगा दीजिए। क्या इसमें? टॉक। टॉक है फर्स्ट फॉर्म, टॉक्स नहीं लगेगा, टॉक्ड नहीं लगेगा, टॉकिंग नहीं लगेगा, टॉक लगेगा। चलिए अगला देखते हैं वीडियो। और पॉइंट 6 लिखा है 20 ईयर्स, 20 साल। मिनिमम एज, बहुत मिनिमम एज है टू फिल दिस फॉर्म। हाँ, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि अक्सर ऐसे ही एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं। तो देखिए 20 ईयर्स जो है ना, देखने में लग रहा है कि प्लूरल है। जैसे 5 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आर लगता, यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी आर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर द मिनिमम एज, जो सबसे कम एज है टू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन सी एज चाहिए। तो एज सिंगुलर है। यहाँ पर क्वांटिटी की बात आती है, डिस्टेंस की बात आती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो 20 ईयर्स चाहो हो, लेकिन वो होगा क्या? सिंगुलर वर्ब। अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए, आर तो नहीं होगा, समझ गए आप लोग, और हैव नहीं होगा, ये भी आप समझ गए क्योंकि सिंगुलर में आ गया। अब यहाँ पर हैज़ लगे या इज़ लगे, तो हैज़ तो लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आए, या हैज़ बीन होता है यहाँ पर, तो बीन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज़ लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इज़, जो कि बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा। तो फूलों का एक गुच्छा जो है, अब फूलों का फूल ज़्यादा है या कि फूलों के गुच्छे ज़्यादा हैं? तो यहाँ पर फूल तो उसके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब उनका ग्रुप बनाया तो कितने ग्रुप्स में बना हुआ है? एक ही तो है, वो गुच्छा तो पूरा एक ही है ना, जिसे गुलदस्ता कहते हैं फूलों का। तो वो एक हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर हम आर नहीं यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे, हैव का यूज़ नहीं करेंगे। यही समझ आ गया। अब रिक्वायर्ड लिखा है, अब आप कहेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड है, हैज़ हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लग जाती है।
हाँ लग जाती है, लेकिन वो एक्टिव वॉइस के सेंस में हो। फूलों का गुच्छा किसी को रिक्वायर नहीं करेगा, फूलों के गुच्छे को रिक्वायर किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस के सेंस में है तो इसमें हैज़ नहीं लगेगा। हैज़ बीन होता तो देखते, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, तो यहाँ पर इज लगेगा। चलिए अगला देखते हैं। अ पेयर ऑफ सॉक्स, लिखा है अ पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ी मोजे। बीन लग गया, तो यहाँ पर देखिए जब बीन लग गया तो हैज़ बीन, हैव बीन इन्हीं में से आएगा। मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब, मेरे वार्डरोब से मिस है। तो देखिए यहाँ पर बीन लग गया तो यहाँ पर ना तो वाज आएगा, ना वर आएगा, ना इज आएगा। यहाँ पर हैज़ हैव में से ही कुछ आएगा क्योंकि बीन आया हुआ है। लेकिन आ पेयर ऑफ सॉक्स जो है ना, सॉक्स की एक जोड़ी, हाँ अगर ये हम कह देते टू पेयर ऑफ सॉक्स तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पेयर को याद रखिए कि पेयर का पेयर्स भी नहीं करेंगे ऐसे। आ पेयर ऑफ सॉक्स, टू पेयर ऑफ सॉक्स, थ्री पेयर ऑफ सॉक्स, और उसमें भी हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। यहाँ अगर प्लूरल हो जाएगा, एक या टू थ्री आ जाएगा तब तो हो जाएगा प्लूरल, लेकिन यहाँ पर सॉक्स तो दो हैं लेकिन उनकी जोड़ी तो एक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, हैज, बी। हैज सही करेक्ट आंसर है इसका। तो इस प्रकार से बना पूरा सेंटेंस, अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा मच। अब मच मीन्स ये कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है, जैसे कि मतलब सिंगुलर नहीं है, क्वांटिटी को दिखा रहा है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल को दिखा रहा है, ऐसे समझिए। तो जब अनकाउंटेबल को दिखा रहा है तो इसमें प्लूरल वर्ब्स नहीं लगेंगी, वर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अब देखते हैं हैज़ लगेगा या वाज लगेगा। बीन आ गया तो पैसिव वॉइस के सेंस में हैज बीन, हैव बीन आता है, ना कि वाज आता है। तो यहाँ पर वाज नहीं आएगा, यहाँ पर वाज नहीं आएगा, तो आएगा क्या, हैज, सी नंबर। मच हैज़ बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो ये बनेगा इसका। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। लिखा था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, आपको दी गई सूचना। सूचना या सूचनाएं, सूचना ये हमेशा इन्फॉर्मेशन, सीनरी, फर्नीचर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सेलेक्टेड, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और हाँ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे ईएस लगा हुई होता है, फिर भी हम उनको सिंगुलर ही मानते हैं। जैसे कि न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, कोई सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, डायनेमिक्स है, ये सब लगा तो ऐसा है उसमें, लेकिन उनको हम मानेंगे क्या, सिंगुलर मानेंगे। तो यहाँ पर द इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, हैव बीन नहीं लगेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, हमें आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, वाज। तो यहाँ पर वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू वाज रॉन्ग, आपको दी गई सूचना गलत थी। नेक्स्ट है अगला देखिए, द कंपनी, द कंपनी ऑफ इट्स, यहाँ से आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ज्यूरी है, कंपनी है, कमेटी है, तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं और वो कलेक्टिव नाउन जो है अपना एक नाम अलग लेते हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका भी पहचान इसकी कहाँ से मिलती है। यहाँ देखिए आपको प्रोनाउन मिला होगा इट्स, अगर ये कंपनी प्लूरल होती, कंपनी वाले सदस्य अगर होते तो यहाँ पर देयर लगा होता, लेकिन देयर नहीं लगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इट्स है तो ये सिंगुलर है कंपनी। जब कंपनी सिंगुलर है तो इसमें थिंक नहीं लगेगा, और थॉट हो सकता है, थिंकिंग नहीं लगेगा क्योंकि आईएनजी नहीं है। मेन वर्ब की आईएनजी तब लगती है जब इसमें इज एम आर लगा हो, तो वो भी नहीं लगेगा। अब थॉट या थिंक्स हो सकता है, तो लिखा क्या है, द कंपनी ऑफ इट्स हाउस स्टेक होल्डर्स, यहाँ पर स्टॉक होल्डर्स होगा शायद, यहाँ पर जो है ये ए लिखा है, यहाँ पर ओ हो जाएगा,
तो द कंपनी जो है सोच रही है, इसके स्टॉक होल्डर्स के बारे में सोचती है या सोचती थी, हमें ये देखना है। तो हम कंपनी सोचती, इस समय की बात करेंगे ना, पुराने समय की बात थोड़ा ना करेंगे, हम बात करेंगे अभी की। तो थिंक्स लगेगा। क्या लगेगा? थिंक्स। अगर यहाँ पर यस्टरडे या लास्ट ईयर या मतलब बिफोर दिस टाइम की अगर बात होती तो वहाँ पर थॉट लगाते। लेकिन कंपनी जो होती है हमेशा हम बात करेंगे तो प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, ऐसी फैक्ट की बात हमेशा प्रेजेंट में करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, दोनों ड्रेसेस में से कोई। जब यहाँ पर आइदर नाइदर ईच एवरी अगर कहीं लगा हो तो वो सिंगुलर ही माना जाता है, पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। तो जैसे लिखा है आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, दो ड्रेसेस में से कोई एक। और ये भी याद रखिए कि जब भी आइदर नाइदर आएगा तो उसके बाद में जो टू ना भी लिखा हो तब भी हम समझेंगे ये दो के ही बारे में बात कर रहा है, दोनों में से कोई एक, उसको ही बता रहा है। तो यहाँ पर आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस जो है, दोनों ड्रेसेस में से कोई एक, जब एक हो गया तो सिंगुलर लगेगा। लेकिन यहाँ पर सैल पहले लग चुका है, मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर लुकिंग नहीं आएगा, क्योंकि सैल, विल, वुड, सैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर, टू के बाद में आईएनजी नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, लुक लगती है, लुक्स नहीं लगती है, लुक्ड नहीं लगती है। तो हमारा ऑप्शन इजी है, यहाँ पर लुक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लुक लग जाएगा। बी नंबर सही है, लुक लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ईच एंड एवरी मेंबर, प्रत्येक सदस्य, ईच एंड एवरी का मतलब वो भी सिंगुलर ही हो गया, टू वोट, वोट देने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी मेंबर तो सिंगुलर हो गया ना, ये आर नहीं लगेगा और हैव भी नहीं लगेगा और हैविंग तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हैविंग वाला जो है, हैविंग के बाद में कुछ आए या तो शुरुआत में लगे, पार्टिसिपल का यूज़ हो या तो, और वैसे जो फाइनाइट वर्ब के रूप में हैविंग का प्रयोग नहीं करते हैं, हैज़ हैव का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बचा है ए, हैज़, यही करेक्ट है। तो ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ टू वोट, प्रत्येक सदस्य को वोट देनी है। अगला, आ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स सोल्जर्स, बहुत सी संख्या, सोल्जर्स की बहुत सी संख्या, मतलब बहुत से सोल्जर यहाँ पर हो गए। तो जब सोल्जर्स बहुत से हो गए तो ये कौन सा होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो ये कौन सा होगा? प्लूरल सेंस दे रहा है ना। तो आ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स ये प्लूरल सेंस दे रहा है, तो इसलिए हैज़ नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा। देखते हैं आर और हैव में क्या लगता है। यहाँ पर लिखा डाइड, डाइड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यहाँ पर हैव डाइड, बहुत सी संख्या में सैनिक मर चुके हैं, तो हैव डाइड। आर नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बाद में आईएनजी नहीं आई है मेन वर्ब में। अगला है हाफ ऑफ द क्लास, हाफ ऑफ द क्लास, क्लास में से आधा, मतलब आधी क्लास जैसे। तो एम्प्टी मीन्स खाली। अब देखते हैं आधी क्लास सिंगुलर हुई प्लूरल, तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है ना, तो वर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा और हैज़ भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब लिंकिंग वर्ब में प्रयोग होता है तो हैज़ बीन होता है। तो हमारे पास बचा क्या का ऑप्शन? वाज, तो ये वाज ही सही है। एग्जाम में ऐसे ही इनको ग्रामर में जब भी देखना होगा इसी प्रकार से आपको देखना होगा। अगर आप समझेंगे एग्जैक्ट पहले ही हम आंसर बता दें एक में तो थोड़ा मुश्किल, या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इसके बारे में, तो इसलिए ग्रामर में ऐसे आप लोग एक एक पॉइंट को देख लिया करिए, बहुत बारीकी से एग्जाम में आता है। अगला है देखिए, लिखा फिजिक्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स अभी मैंने आपको बताया था कुछ सब्जेक्ट जैसे होते हैं उनमें एस लगा ही होता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, डायनामिक्स, बहुत से हैं सब। उनको हम क्या करेंगे? सिंगुलर ही मानेंगे जब सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर ही तो होता है। फिजिक्स कितने सब्जेक्ट हैं? सिर्फ फिजिक्स है तो एक ही विषय, तो यहाँ पर वाज नहीं लगेगा। तो इसको ज़रा स्क्रॉल कर लें थोड़ा ऊपर,
यहाँ पर वाज नहीं लगेगा और वर भी नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नहीं है, आर भी नहीं लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये। हो सकता है इज और हैव बीन, हैव नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल नहीं है। तो यहाँ पर है सिंगुलर, तो क्या लगेगा, सी लग जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लगता है ये सही नहीं बना, आप फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको लग रहा है कुछ आपके लाभदायक हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ फूड, द क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की क्वालिटी। यहाँ पर हम बात भोजन की नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी की उसकी बात कर रहे हैं। तो क्वालिटी कैसी है, सिंगुलर है। तो यह गॉन डाउन, तो यहाँ पर देखिए आर नहीं लगेगा और हैव नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वालिटी सिंगुलर है। हैज या इज में से आ सकता है, तो इज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव एज सेंस में दे रहे हैं ना। और हैज़ गॉन, तो क्या लगेगा, हैज़ गॉन। हैज़ गॉन, तो यहाँ पर हैज़ गॉन जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही रहेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स, मतलब मेरी माँ अन्य के साथ। तो यहाँ पर अलॉन्ग विद, ऑल टुगेदर विद, एज वेल एज, ऐसे कुछ शब्द हैं सेलेक्टेड जिनको देखा जाए उसका जो सहायक्रिया लगेगी वो पहले वाले के अनुसार लगेगी। किसके अनुसार लगेगी, पहले वाले के अनुसार। और आइदर ना आइदर वाले आए और तो उसको क्या करेंगे हम लोग, बाद वाले के अनुसार लगेगी। तो यहाँ पर अलॉन्ग विद, ऑल टुगेदर विद, ऐसे अगर मिल जाएं आपको वर्ड्स, तो वहाँ पर क्या लगेगा, पहले वाले को देखेंगे। सब्जेक्ट दो है ना यहाँ पर, अदर्स दूसरे सब्जेक्ट हैं, अन्य। और यहाँ पर मदर, मदर कितनी है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर नहीं लगेगा क्योंकि मदर सिंगुलर है। आर भी नहीं लगेगा सिंगुलर के कारण, हैव भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा है, वाज बचा है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है शी। तो शी जो है सिंगुलर है और नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती है या लेती थी, यही तो कहेंगे। और यहाँ पर वो चीज़ है नहीं। और एक चीज़ देखिए, जब नीड वाला आता है वर्ड, नीड का नीडेड कभी नहीं होता, ना नीडिंग होता है, ना नीडेड होता है, ना हैज़ नीड होता है। तो ये तो कट ही जाएंगे ना, हमेशा नीड रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि नीड नॉट, एक तो नीड नॉट रहता है, और अगर हमें लगाना पड़े कि नीड नॉट हैव टेकन, तो ऐसे बन सकता है कि मतलब बाद में हैव लग सकता है, लेकिन तुरंत नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ए ऑप्शन सही है। शी नीड नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, उसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो नीड नॉट लगेगा। नीड में ये मत देखिए कि शी सिंगुलर है, नीड हमेशा ही नीड ही आता है, नीड्स नहीं करते कभी भी। आज हम केवल 20 तक ही बनाएंगे। देखिए, नन ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स में से कोई भी नहीं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्डेड लिखा है, तो जब नन लिख किया तो ये कितने हो गए। यहाँ पर हमें देखना है कि ये सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए, लेकिन यहाँ पर जो है ये है प्लूरल। और दूसरा देखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर वर्ब तो लगेगा नहीं और इस भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो बचे हैं वो हैज़ हैव बचे हैं। तो यहाँ पर नन का सेंस जो है दोनों तरफ होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वो पहचानते कैसे हैं, अगर हमने आपसे क्वेश्चन किया कि हैव यू ब्रॉट एनी लेटर, तो क्या आप कोई लेटर लेकर आए, तो यहाँ पर मैंने आपसे एनी लेटर कहा, लेटर्स नहीं कहा, तो आप कहेंगे देयर वाज नन, कोई नहीं था। अगर हम आप कहें हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज या लेटर्स, क्या तो मेरे लिए कुछ लेटर्स लेकर आए, तो देयर वर नन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल होता है।
तो यहाँ पर रेफरेंस होगा, कैंडिडेट्स कोई एक नहीं होंगे, अप्लाई करने वाले एक नहीं होंगे, कई होंगे ना, तो वहाँ पर हैव का सेंस लगेगा, सिंगुलर का नहीं प्लूरल का सेंस लगेगा। तो ये थे आपके 20 तक सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, और आगे मैं वीडियो यही इसके पार्ट बनाऊंगा। ये लगभग 100 हमारे पास MCQs हैं, इसको पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।